औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विद्यार्थी मित्रांनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मंगळवार, मराठीचा दिवस। आजच्या या सत्रामध्ये आपले स्वागत। मित्रांनो, कृतीपत्रिकेचा आराखडा विभाग 5 आपण बघत आहोत। त्या विभाग 5 कडे आपण सरळ जाऊया आज। चला तर स्क्रीनकडे। हा आहे आपला विभाग 5, उपयोजित लेखनाचा विभाग। एकूण गुण 24। त्यापैकी प्रश्न 5वा अ, 6 गुणांसाठी पत्र लिहायचं किंवा सारांश लिहायचं। पत्र आणि सारांश कशा पद्धतीने लिहितात ते आपलं मागच्या वेळेस झालेलं आहे। आज आपण पुढे जाऊया। प्रश्न 5वा आ, यामध्ये 3 गोष्टी आहेत। इथे बघा, 1, 2 आणि 3। नंबर 1 जाहिरात लेखन, नंबर 2 बातमी लेखन, नंबर 3 कथा लेखन। या 3 कृतियों इन तीनों में से कोई 2 कृति हमको हल करना है। हर एक के लिए 5 मार्क है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। आज हम जानेंगे कि जाहिरात में अहम नुकात क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ बातमी में और कथा में भी, ताकि हम हर एक के लिए जो 5 और कुल 10 मार्क इस हिस्से में हमको मिलने वाले हैं, इस 10 के 10 मार्क हम कैसे हासिल कर सके। ये ऐसा सवाल है, तलबा और तालिबात खास ख्याल रखिए। अगर आप इसके ऊपर अच्छी मेहनत करते हैं तो 24 में से आप बहुत करीब जाएंगे। 24 में से 24 भी ले सकते हैं बाज बच्चे, और 20 से तो आप ऊपर रहेंगे और यहीं पे आपको बहुत बड़े मार्क मिलने की इम्कानात है। इसलिए ये जो सवाल है मराठी के पेपर में, ये 24 मार्क वाला जो सवाल है विभाग 5 या प्रश्न 5वां जो राइटिंग स्किल पे, ये सबसे ज़्यादा अहम है। अब इसके भी हमने 3 हिस्से बताए आपको, और 3 हिस्से में से जो बीच वाला हिस्सा है जो 10 मार्क का है, ये ज़्यादा मार्क वाला है। ये 6 मार्क वाला है और ये 8 मार्क वाला है। अब हम देखेंगे कि जाहिरात किस तरह से लिखी जाती है, या जाहिरात में क्या अहम चीज़ें हैं। जाहिरात लिखना तो आपने 9th में ही सीखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये पत्र लेखन हमने देख चुके हैं, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, सीधा आगे जाएंगे। सारांश लेखन भी आपने देख चुके हैं, यहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे जाहिरात लेखन। देखिए, जाहिरात के सीधे सीधे मायने क्या है। एडवर्टाइज, देखते हैं आपकी टीवी या किसी खास प्रोग्राम में, ग्राउंड पर, कहीं भी आजकल इश्तिहारों का ज़माना है कि कोई एक चीज़ है तो उसको इश्तिहार के साथ पेश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ राग़िब हों, और वो चीज़ या वो प्रोडक्ट या वो इंस्टीट्यूशन या वो स्कूल या वो दुकान या वो होटल जिसकी जाहिरात है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतवज्जे हों। और सोशल मीडिया है, उस पर भी आप देखते हैं कि छोटा सा चैनल बनाया जाता है और कहा जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, वगैरह वगैरह। ये जाहिरात है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जिसमें 5 मार्क की तकसीम कैसी होती है, या 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये 4 ही पॉइंट लिखे जाएं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक आध पॉइंट इसमें कम भी हो सकता है। ये सिर्फ आपको गाइडेंस है कि 5 मार्क कैसे दिए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लक्ष्यवेधी शब्द रचना। लक्ष्यवेधी, लक्ष्य म्हणजे काय, ध्यान,
आपका ख्याल, वेधने बोले तो खींचना, आपका ध्यान खींचने वाली शब्द रचना होना। शब्द किसको बोलते हैं? लफ्ज। अल्फाज को भी शब्द बोला जाता है। जमा शब्द, एक भी है तो शब्द, 10 भी है तो शब्द। शब्दों की रचना ऐसी हो कि खिंचाव पैदा हो, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो। इसके लिए एग्जामिनर के हाथ में एक मार्क होता है कि इस बच्चे ने कुछ अपने दिल की बात किया या नहीं, या फिर कोई किताबी नुस्खा आजमा के अपना, जैसे पुराने ज़माने में लिखते थे रट्टी मार कर, वैसा लिखा, या खुद खुद कुछ क्रिएशन है, वो देखकर एक मार्क दिया जाता है। आराखड़ा मांडनी, आराखड़ा किसको बोलते? पेपर आराखड़ा देख रहे हैं हम कई 1 महीने से, तो ये आराखड़ा किसको बोलते हैं? कि एक खुसूसी ढंग से उसका जो है तो मांडनी होना, उसकी खुसूसी ढंग से रचना की हुई होना। जैसे कि आपने 9th में देखे थे कि एक मुस्ततिल निकाला जाता है जाहिरात में, जैसे स्क्रीन है मुस्ततिल जिसके 2 बाजू समान है, बीच में जो है तो टाइटल लिखा जाता है, शीर्षक, वैशिष्ट्य लिखे जाते हैं, कुछ डेट वगैरह है, ये है वो है, कुछ खुसूसी चीज़ें, इसको बोलेंगे मांडनी। ये ठीक ढंग से है क्या? उसके बाद अलंकारिक भाषा शैली, अलंकारिक, अलंकार बोलते जेवरात, भाषा, जबान, ऐसी जबान जिसको खुसूसी अल्फाज इस्तेमाल करके खूबसूरती दी जाती है, उसके लिए भी जो है यहाँ 1 मार्क रखा गया है। उसके बाद समर्पक संदर्भाचा योग्य उल्लेख, यानी आप जिस चीज़ के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं, जाहिरात कर रहे हैं, उसको आप ठीक ढंग से पहुँचे क्या, वो देखा जाता है। और इस तरह से ये 5 मार्क का जो है आराखड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं। किताब में अंदर आपके ये कुछ जाहिरात के नमूने दिए हुए हैं, देखिए मुस्ततिल बना हुआ है, कुछ खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाए उसका इंतज़ाम किया गया है। आप इसके लिए अपनी किताब का मुताला कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और एक यहाँ जाहिरात दी हुई है आइसक्रीम पार्लर की, उसके लिए कुछ खुसूसी जो है एक नाम दे दिया गया है। अब बाकी चीज़ें आपको लिखना है। या और एक नमूना दिया हुआ है यहाँ पर कि कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए जाहिरात बनाना है। इस तरह के मुख्तलिफ ढंग से ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके ऊपर कृति भी पूछी जा सकती है। पूरी ऐड देने के बाद, पूरी जाहिरात लिखने के बाद इसके ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं कृति के तरीक़े से, और इस तरह से ये 5 मार्क आपको हासिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखे हमने शुरू में कि एक तो जाहिरात या बातमी लिखना है, और तीसरा कहानी लिखना है। तीनों में से कोई 2 चीज़ें करना है। अब बातमी क्या है? तो ये एक ऐसा नमूना है कि जो बच्चे लिखने पर एतमाद जिनको है, आप देखते हैं कि हर बच्चे की अलग अलग सलाहियत होती है। कोई अच्छा बोल सकता है तो कोई अच्छा लिख सकता है, कोई और कुछ और चीज़ें जो है वो कर सकता है। वैसे यहाँ सलाहियत देखी जाएगी आपकी कि लिखने की सलाहियत कैसी है आपकी। बातमी के मायने क्या है? न्यूज़। और कोई एक प्रोग्राम हुआ, कोई एक जलसा हुआ, उस जलसे की रिपोर्ट, आप इंग्लिश में उसको रिपोर्ट बोलते हैं, उर्दू में रुदात बोलते हैं, मराठी में बातमी बोलेंगे। ये बातमी, ये आपके सामने बातमी लेखन का मूल्यमापन है। जैसे जाहिरात में 5 मार्क थे, यहाँ भी 5 मार्क किस तरह दिए जाते हैं उसके तरीक़ेकार है कि भाषा शैली, शैली बोलते तरीक़ा, भाषा आपकी ज़बान का तरीक़ा, किस तरह से आप वो लिखते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पे कभी गौर करे होंगे कि कोई जो एक प्रोग्राम होता है, कोई एक इवेंट होता है, कोई एक बात पेपर में छप के आती है, तो उसकी एक खुसूसी शैली, खुसूसी तरीक़ा होता है। उसी तरीक़े से आपको 1 मार्क दिए जा सकते हैं उस पर। तटस्थ भूमिकेतुन लेखन, तटस्थ भूमिका यानी आपका
आप जिस बात को लिख रहे हैं पूरे यकीन एतमाद के साथ लिखना ज़रूरी है। जो माने ना हो, दो माने ना निकले, अलग अलग रुख ना निकले, एक ही बात साफ सुथरी एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, उसको बोलेंगे तटस्थ भूमिकेतून लेखन। इसके लिए भी 1 मार्क होता है। घटनेचा अचूक व योग्य तपशील, इसके लिए 2 मार्क आहे। आणि अहम चीज क्या हुआ की तुमच्या शाळेमध्ये 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन साजरा केला, त्याची बातमी लिहा, तो या फिर कोई और सब्जेक्ट, उसके लिए अचूक यानी बिना गलती के जो जो भी हुआ, जब जब भी हुआ, कौन से वक्त पे हुआ, कौन सी तारीख थी, ये सब जो है आपको ठीक ढंग से लिखना आना चाहिए। उसके लिए 2 मार्क होते हैं। और बातमीचे शीर्षक, शीर्षक बोलेंगे उन्वान, उन्वान के लिए 1 मार्क ज़रूरी है। जो बच्चे बातमी लिखेंगे, बड़ी प्यारी लिखेंगे, अच्छी लिखेंगे कि फला फला दिन ऐसा ऐसा हुआ, ये थे, गेस्ट आए थे, प्रमुख पाहुने थे, ये था वो था, भाषण हुए वगैरह वगैरह, और बहुत अच्छे ढंग से बातमी को मुकम्मल करेंगे और शीर्षक ही भूल जाएंगे, उन्वान भूल जाएंगे तो 1 मार्क कट जाएगा आपका। इसलिए उन्वान लिखना ज़रूरी है। ये भी देखिए 5 मार्क। अभी हम आगे चलते हैं और आखिरी जो हिस्सा है इसका वह है कथा लेखन मूल्यमापन। कथा कहानी जो कि आप 5वीं से लिखते आए हैं, आपको मुद्दे वगैरह दिए हुए रहते, या एक नया ढंग जो है आप कहानी का दिया जा रहा है, या तो आधी कहानी दी जा रही है, आधी आपसे पूछी जा रही है, या आखिरी आधी कहानी तो आपको शुरू की लिखना पड़ेगी, शुरू की आधी कहानी दी है तो आपको आखिरी की लिखना पड़ेगी, या पुराने तरीक़े से मुद्दे भी दिए जा सकते, या एक नया तरीक़ा निकला है कि सिर्फ आपको उन्वान दिया जा रहा है, उसके ऊपर से पूरी कहानी लिखना है। और तीसरा और आखिरी तरीक़ा उसका कि आपको कहानी दी जा रही है कच्ची पक्की और उस पर एक्टिविटीज़ पूछे जा रहे हैं। जैसे भी हो, अहम चीज़ें क्या क्या है देखिए, इसके भी 5 मार्क हैं। कथेचे प्रारूप, रूप, प्रारूप रूप एक जैसी बातें हैं कि ये जो कथा होती है इसका एक लिखने का तरीक़ा होता है, आपको पहले से मालूम है। शीर्षक देना यहाँ भी ज़रूरी है, शीर्षक के लिए मार्क है। तात्पर्य लिखना पड़ता है सबसे आखिरी में, उसके लिए भी मार्क है। और बीच में कहानी का विस्तार करना पड़ता है, मुद्दों का विस्तार, उसके लिए भी मार्क होते हैं। यहाँ देखिए, सुसूत्र मांडनी यानी बहुत सही ढंग से उसकी मांडनी होना, किरदारों को नाम वगैरह आप दे सकते, वो सब आपको ये मालूम है और आप ये करते भी आए हैं हमेशा। पात्र, संवाद, भूमिका यांचा योग्य वापर करने, उसको भी 1 मार्क देते। पात्र यानी किरदार, संवाद यानी बातचीत, इनके जो किरदार है इस कहानी के, उनके आपस में बातचीत वगैरह ठीक ढंग से लिखा जाता है कि नहीं वो देखा जाता है, उसके लिए भी 1 मार्क होता है। स्वतंत्र नावीन्यपूर्ण कल्पना व आकर्षक मांडनी, इसके लिए भी 1 मार्क होता है। और ये भी 5 मार्क कुल हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कि प्रश्न 5वां आ जो है, या तो आप जाहिरात की तैयारी कीजिए, या दूसरा बातमी की तैयारी कीजिए, या तीसरा कथा की तैयारी कीजिए। तीनों में से कोई 2 चीज़ें आपको लिखने पर 10 मार्क मिलेंगे। आज मैं यहीं पे रुकूंगा और इसके बाद आखिरी हिस्सा अपना, और शायद वो आखिरी वीडियो होगा पेपर आराखड़ा का, जिसमें आप प्रश्न 5वां ई, जिसमें निबंध लिखा जाता है, वो देखेंगे। फिलहाल आज के लिए काफ़ी है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।